हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बेस्ट यू कैन वॉच। आज हम हैं अपने गांव में, सुनाली में, 6 सितंबर 2025 और शनिवार है, छुट्टी है, लेकिन पूरा दिन बारिश ने हमारा ले लिया है। आज का प्लान था कि हम कुछ खेत में काम करने वाले थे, लेकिन ऑन एंड ऑफ काफ़ी देर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम ये मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि बारिश कब ख़त्म हो और फिर वापस हम अपने खेत में जाके काम शुरू कर पाए। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमारे खेत में एक पुराना लकड़ी का बना हुआ झोपड़ी जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, जिसमें हम अपना पुराना सामान रखा करते थे। वो पूरी तरीके से सड़ चुका था, तो उसको हम दोबारा रेनोवेट करने वाले हैं। तो आज हमने उसको तोड़ा है और चूँकि बारिश रुक नहीं रही है, लेकिन अगर बारिश रुकेगी तो आज हम उसको दोबारा बिल्ड करना शुरू करेंगे वापस। ये गांव का मंदिर है और मंदिर के जस्ट पीछे हमारा खेत है, जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश का मंजर देखिए, चारों तरफ सुबह से लगातार बारिश हो रही है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। हमने अपने झोपड़े को पूरा तोड़ ताड़ के रखा है, लेकिन उसको वापस रिबिल्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे एक पेड़ भी है, इस पेड़ की कुछ शाखाएं हैं जो आउटवर्ड ग्रो कर रही हैं, तो इनको भी हम काटने का प्लान कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ काट भी लिए हैं, लेकिन चूँकि बारिश हो रही है तो हम ज़्यादा आगे काम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। यहीं पे मंदिर के अंदर ही कुछ देर वेट कर लेते हैं। और मेरे साथ में हैं सोनू, कालू, बम बम और तुषार। तो अभी जस्ट बारिश रुकी है काफ़ी देर के बाद, बट टाइम अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, काम हो नहीं पाएगा। तो कल सुबह हम काम को वापस रिज्यूम करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। इस मंदिर के पीछे यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ की शाखाएं हमें काटनी है। और अभी देखिए प्रकृति को कितना सुरम्य नज़ारा हो रखा है। बारिश के बाद अक्सर जब जितनी भी धूल मिट्टी के कण हवा में होते हैं, वो कोगुलेट होके बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद का जो नज़ारा होता है बहुत ही क्लीन, साफ़ सुथरा लगता है, जैसे पहाड़ियों को किसी ने धो दिया है अच्छे से। विगत 1-2 दिन से हम अपने होम टाउन, अपने होम विलेज में हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मौसम भी बारिश का है, ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, लेकिन गांव में एक अलग तरीके का सुकून होता है। काफ़ी चहल पहल होती है और लोग दिखाई देते हैं अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए, तो अच्छा लगता है। एक रैंडम बिल्ली कहीं से आदम की भूखी थी बेचारी, उसको दूध पिलाया तो मज़े से पी रही है। ले। बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड लग रही है। अरे, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर गया उसका। अब क्या सोच रही है बेटा, यहीं बसने का इरादा है क्या? सुप्रभात दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 7। हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी काम शुरू कर देंगे, लेकिन मौसम देखिए, मौसम ने एक बार फिर हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है।
देखते हैं अगर अगले आधे घंटे में अगर मौसम खुलता है तो, अदरवाइज़ फिर प्लान हमें और पोस्टपोन करना पड़ेगा। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी हम निकले हैं नौगांव की तरफ। घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर। सड़कों के बहुत बुरे हाल है, बदहाल स्थिति है। आज मौसम खुला तो है, सुबह बहुत कोहरा हो रहा था, अभी मौसम साफ हो गया है। लेकिन ऐसा ही कुछ कल भी हुआ था कि सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम था और दिन में फिर बरसात शुरू हो गई थी। दिन के 3 बज चुके हैं, अभी भी धूप है बट बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पीछे पहाड़ी पे दिख रहा है कि बारिश होने वाली है। आज का दिन ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। आई मीन जो काम हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो लड़के कल मेरे साथ में थे, सहयोग कर रहे थे, आज वो कहीं गए हुए हैं तो काम हो नहीं पा रहा है। वह चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, इनसे हो नहीं पाएगा, वरना मैं इनसे मदद मांग लेता। और जो प्रोफेशनल मिस्त्री होते हैं वो भी मिल नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ लेट्स प्लान, अगर कहीं से कोई प्रोफेशनल मिस्त्री मिल पाता है तो फिर वो भी देखेंगे। वैसे ऑलमोस्ट बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। यार जैसे काम शुरू करते हैं वैसी बारिश हो जाती है। डिस्पाइट लैक ऑफ रिसोर्सेज हमने सोचा था कि काम शुरू करेंगे वापस, लेकिन बारिश की आवाज़ सुनिए आप। कम ऑन मैन, कुछ दिन रहे बरखा करना, छोड़ नीचे आ जा रहे, बाद में देख लेंगे। बारिश हो गई ज़्यादा, बाद में देख लो। रन दे अरे बहुत ताबर का, बहुत ताए में कौन दुआ ना का तो देखते फिर। रुक जा रन से थोड़ी बारिश रुकी है। बहुत ऑन एंड ऑफ हो रही है बारिश, और ये हमारा इंजीनियस तरीका, जिसमें हम टहनी को पहले बांधते हैं ताकि ये कहीं नीचे घर पे ना गिरे, और फिर उसके बाद काटते हैं और फिर खींचते हैं। इट्स वेरी ट्रिकी जॉब, बट ये जो मेरा छोटा भाई है, इज़ वेरी स्किल्ड। ओए एक मिनट रुक जा, बस यार, कोई सीइंग अप क्लोज द प्रोसेस। ध्यान से रुक जा, ध्यान से। बारिश ने फिर एक बार काम में खलल डाल दिया है। बहुत मोटी बारिश होने लग गई है, तो हमें अभी फ़िलहाल अपनी कर्म भूमि को छोड़ के भागना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शेल्टर। चलो भागो। सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो। 5 मिनट का ब्रेक, बारिश हुई थी और हम भी ढीठ हैं, फिर से शुरू हो गए वापस। लेकिन बारिश भी पूरी तरीके से ढीठ है। हमें केवल 5 मिनट का ब्रेक दिया और फिर से बारिश शुरू हो गई है।
बट वैसे बादल जो है वो मूव कर रहे हैं हवा से, तो मुझे लगता नहीं है ये बारिश ज़्यादा देर टिकने वाली है। तो इस बार हम रुकने वाले हैं थोड़ी देर, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो फिर चले जाएंगे। तो इस पेड़ में हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम थी। एक तो वो टहनियाँ जो हमारे खेत में हैं, और दूसरी वो टहनियाँ जो बाहर दूसरे लोगों के घर पे जा रही हैं। तो ये वाली टहनियाँ तो आसानी से कट जाएंगी, लेकिन जो बाहर वाली टहनियाँ हैं उनको रस्सी बांध के खींचना पड़ेगा, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट एनीवे वी गॉट आवर टेक्निक्स। ये वाला एरिया हमें खाली चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो टहनियाँ गिर रही हैं उनको स्पेस चाहिए। इस टहनी पे पत्ते बहुत हैं तो हमें काट के रखने पड़ेंगे ताकि इसको हम वहाँ फेंक पाएँ उधर। अंधेरा होने को आ गया है। ऑलमोस्ट 70% काम तो हमने कर दिया है, लेकिन 30% काम फिर भी रह गया है थोड़ा सा। काफ़ी देर में शुरुआत करी है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल। अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जो मेन काम था यहाँ पे झोपड़ी बनाने का, वो नहीं हो पाया। स्टोर बनाना था यहाँ पे। उससे पहले हमें ये काम याद आ गया, क्योंकि एक बार अगर स्टोर बन गया उसके बाद इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता था, इसलिए हमने इसको अभी काटना उचित समझा। तो 70% हो गया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मैक्सिमम 2 डेज़ जॉब होगी, लेकिन बारिश की बाधा के चलते ये काम ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन खींचने वाला है, जिस पे हमने 2 दिन ऑलरेडी बिता दिए हैं। अभी थकान के मारे बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत पसीना हो रहा है। तो इट्स बेटर कि अब घर जाए, नहा धो के खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अरे भाई, जैसे मैं घर पहुंचा हमारी मेहमान तो पहले पहुंची हुई है। हाँ भाई, ओले, अरे अरे, पहले पहुंची हुई है। ये बिल्ली कल से लगातार हमारे घर आ रही है, एंड आई थिंक शी वांट्स टू स्टे बैक। पूरा मस्त होके सो रही है। गांव में अंधेरा हो चुका है, धीरे धीरे सन्नाटा पसरता जा रहा है। थोड़ी गांव में लोग जल्दी खाना वाना खा के सो जाते हैं, जल्द ही सबकी लाइटें वाइटें बंद मिलेंगी आपको। रात के बज चुके हैं 8 और हम थक हार के नहा धो के बैठ गए हैं। आज का दिन बहुत थकाऊ था। पहले तो काम शुरू नहीं हो पा रहा था, उसके बाद काम शुरू हुआ तो बारिशें हुई, और एक फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, टोटल वर्क हम कर पाए। जो एक्चुअल गोल था अपने स्टोर को रीबिल्ड करने का, वो हो नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट हमने कुछ तो किया। जो ब्रांचेज हमें काटनी थी वो हम काट चुके हैं। अभी रात के बहुत सुंदर नज़ारे, अभी बादल छट चुके हैं, आसमान में चांद नज़र आ रहा है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्रॉबेबली कल मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और किसी प्रोफेशनल मिस्त्री को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गांव से मुझे प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही है। कोई गांव में कोई मज़दूर या फिर कोई मिस्त्री मिल नहीं पा रहा है जो इसको रीबिल्ड कर पाए। तो कल खोज करेंगे मिस्त्री की, कारपेंटर की, बेसिकली वी कॉल इट मिस्त्री। और फिर उसके बाद हम रीबिल्ड करेंगे अपना स्टोर। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे विद अस, पीस आउट।